The question is, Konark Limited is an electronic goods manufacturing enterprise situated in Shivpuri, Madhya Pradesh. It is earning a very low revenue in comparison to a competing electronic goods manufacturing enterprise, Nova Limited, situated in Mumbai. Both Konark and Nova's operations are affected directly by the investors, customers, competitors, and suppliers, which are unique to their respective locations. In addition to this, individual firms of this field are affected indirectly by the factors like money supply in the economy, composition of the families, the technological changes. Identify and state the features of the concept discussed in the above paragraph. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो कोनार्क लिमिटेड है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर करती है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। उसकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू जो उसकी एक कंपीटिंग फर्म है आपकी नोवा लिमिटेड उसके कंपैरिजन में, और वो जो कंपनी है नोवा लिमिटेड वो आपकी मुंबई में है। दोनों जो कोनार्क और नोवा है उनकी ऑपरेशन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं उनके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स से जो यूनिक है अपने अपने दोनों के अपने अपने लोकेशन में। मतलब कि जो कोनार्क लिमिटेड है उनके अपने कस्टमर्स है, इन्वेस्टर्स है, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स है, और जो नोवा है उनका अपना कस्टमर्स है, इन्वेस्टर्स है, सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स है। राइट, दोनों अलग अलग लोकेशन में, तो दोनों का अलग अलग आपका फैक्टर्स है, इंडिविजुअल फैक्टर्स है जो उनको उनके बिजनेस को अफेक्ट करता है। राइट, इसके अलावा जो आपके इंडिविजुअल फर्म्स है दोनों की दोनों वो इनडायरेक्टली अफेक्ट होती हैं बाय द फैक्टर्स लाइक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या है, हमारी कंट्री में फैमिलीज का कंपोजिशन कैसा है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस बिजनेस को, उन दोनों बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है और हमें उनका फीचर्स को बताना है। उस कॉन्सेप्ट के और जो फीचर को यहाँ पे बताया गया है हमें उस फीचर को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की बात की गई है वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, वो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे उन फैक्टर्स की बात की गई है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो इंडिविजुअल फैक्टर्स, वो स्पेसिफिक फैक्टर्स और वो जनरल फैक्टर्स या फोर्सेस जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। राइट, एक बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंट में फंक्शन करता है और उस इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उस बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और वो फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं वो आपके बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं। राइट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स दैट आर या फिर दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। राइट, अब यहाँ पे जिस फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की गई है वो है आपका स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, वो है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अगर हम बात करें स्पेसिफिक फोर्सेस की तो स्पेसिफिक फोर्सेस आपकी वो फोर्सेस होती है जो किसी भी इंडिविजुअल एंटरप्राइज को स्पेसिफिकली अफेक्ट करती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो अभी आपके इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं या सप्लायर्स हैं इन दोनों कंपनीज के, चाहे वो कोनार्क के वो अलग होंगे, नोवा के इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स अलग होंगे। राइट, अगर नोवा के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, अगर वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करते तो इससे सिर्फ उनका जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर होगा, इससे इसका जो इम्पैक्ट है वो कोनार्क पे तो नहीं आएगा ना। तो सिमिलरली तो ये जो आपके फैक्टर्स हैं, आपके जो आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं या जो आपके स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो सिर्फ आपकी उस इंडिविजुअल एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अगर इनमें कुछ चेंजेस होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस इंडिविजुअल या उस स्पेसिफिक बिजनेस के फंक्शन को ही अफेक्ट करेंगे। राइट, अगर हम बात करें जनरल फोर्सेस की तो जनरल फोर्सेस आपके वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो इन जनरल जितने भी एक इकोनॉमी में जितने भी आपके बिजनेसेस हैं वो उन सबको अफेक्ट करेंगे। अब वो पॉजिटिव वे में करेंगे, नेगेटिव वे में करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो फैक्टर में क्या चेंजेस आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होती है या बढ़ती है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो नोवा पे भी आएगा, कोनार्क पे भी आएगा। अब कितना आएगा, कैसे आएगा वो डिपेंड करता है, वो वैरी करेगा, बट आएगा जरूर, इम्पैक्ट दोनों पे होगा। अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज की तो इंडिया में जो कंपोजिशन है फैमिलीज का ये भी एक फैक्टर है जो आपके दोनों बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इन जनरल जितने भी आपकी इकोनॉमी में बिजनेसेस है उन सबको अफेक्ट करेगा। अगर कल को मार्केट में या टेक्नोलॉजी में कुछ अपग्रेडेशन या इंप्रूवमेंट्स होते हैं, कुछ इनोवेशंस आते हैं तो इसका इम्पैक्ट सारे इकोनॉमी में जितने भी बिजनेसेस है उन सब पे पड़ेगा। कम ज्यादा वो वैरी करेगा बट पड़ेगा सब पे।
तो आपके जनरल फोर्सेस वो फोर्स होती है जो इन जनरल सारे आपके बिजनेस, जो भी आपकी इकोनॉमी में बिजनेस ऑपरेट करे, उन सबको अफेक्ट करेंगी। चाहे वो अब वो किस वे में करेंगे वो वारी कर सकता है, बट अफेक्ट जरूर करेंगी। तो यहाँ पे जिस फीचर की बात कही है वो है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में दो फोर्सेस होती है, एक होती है आपकी स्पेसिफिक फोर्सेस और दूसरी होती है आपकी जनरल फोर्सेस, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है स्पेसिफिक फोर्सेस और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी जनरल फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना था, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन लिखना है और फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना है आइडेंटिफाई करके। ठीक है।